देखो प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको भी अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर अंग्रेजी में मैसेज से चैटिंग करना नहीं आता है, यानी कि आप इंग्लिश में मैसेज टाइप नहीं कर पाते हो। जब आप मैसेज टाइप नहीं कर पाते होंगे तो आप इंग्लिश में आए हुए मैसेज को पढ़ भी नहीं पाते होंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हो यार कि बहुत आसानी से हम भी अंग्रेजी मैसेज टाइप कर पाएँ, आए हुए मैसेज को पढ़ पाएँ, अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना हो या फिर लिखा गया हो उसको अच्छे से लिख और पढ़ पाएँ, हमारी इंग्लिश बिल्कुल भी गलत ना हो और हम शुद्ध पढ़े ना, तो आज की इस क्लास को आप मिस करके मत जाइएगा। जिनको जीरो से सीखना है और शुरू से सीखना है ना, सारी की सारे जो आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं ना, एक ही क्लास में यहाँ पे निपटा दूंगा। तो आइए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। नाम भी लिखना सीखोगे, मैसेज भी टाइप करना सीखोगे। आइए देखिए, यहाँ पे देखो हमने व्हाट्सएप की एक चैटिंग को लिया हुआ है, जिसमें हम क्या करेंगे, इन हिंदी में लिखी हुई चैटिंगों को इंग्लिश में चेंज करेंगे। आइए देखिए, लिखा है कि सुनिए जी। अब देखो यहाँ पे लिखा है सुनिए, तो ये छोटा सा है, तो छोटा सा आपका बनता है ऐसे से आपने बनाया। ये छोटा ऊ का मात्रा यू से हो गया सु। ना बनता है यन से। ना पे देखो छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा बनती है आई से, हो गया नी। और एड़ी वाला ए बनता है ई से। ए लिखा हुआ है सुनिए। देखो कितना आसानी से बन गया। ऐसे आप भी बना ले जाओगे अगर इसको अच्छे से देखोगे। आगे है जी, तो जैसे आपका जा हुआ, देखो जब लास्ट में बड़ी की मात्रा आया करे तो आप आई का ही यूज किया करें, क्योंकि ये जो आई है ना, छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगाता है, और लास्ट में अगर बड़ी की मात्रा आता है तो आई का यूज ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने आपको ट्रिक बता दी कि लास्ट में बड़ी की मात्रा आए तो आई का ही यूज कर दिया करो। ठीक है, चलिए आगे। आज फिर, ये देखो बड़ा आ है, तो बड़ा आ बनता है डबल ए से, और जा बनता है जैसे ए, हो गया आज। फिर तो पी और एच से आपका फा, आई से छोटी ई की मात्रा, आर से आपका रा। फिर देखो आप इस पी एच के स्थान पे यफ का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका यफ भी फा बनाता है। अगर कोई यफ लिख के भेजे तो उसको गलत मत बोलिएगा, वह भी आपका फिर ही है। ठीक है, यफ आई आर। फिर आगे आप, तो डबल ए से बड़ा आ हो गया, और पा बनेगा स्टूडेंट आपका यहाँ पे पी से, तो ए लिखा हुआ है आप। देर से आए, अब देखो यहाँ पे देर, तो डी से आपका दा, ई से ए की मात्रा हो गया दे। रा बनता है आपका आर से, हो गया देर। से, एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा ए, हो गया से। यहाँ पे लिखा हुआ आए, लेकिन इसको आए इस तरीके से ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर एक बिंदी भी लगी होती है, जो लोग इस बिंदी को ध्यान नहीं देते हैं, तो याद रखना यहाँ एक ऊपर बिंदी है, तो पहले डबल ए से आप बड़ा आ करोगे, और आपका जो एड़ी वाला ए है इसको ई से बनाओगे, और यहाँ जो आपकी बिंदी है इसको यन से बनाना है। ठीक है, ए आपका हो गया आए। आगे देखो, देखो स्वर के ऊपर अगर इस तरीके से बिंदी रहा करे अंग की मात्रा की तरह ना, तो उसको दिखाते हैं यन से बिंदी को। आगे अरे, देखो आ आपका ए से, र बनेगा आपका आर से, र पे ए की मात्रा आप यहाँ ई से लगाना, ए हो गया आपका अरे। फिर देखो जा आप बनाओ जे से, यहाँ आ का मात्रा है तो आ का मात्रा आप ए से बनाना, और ना आपको यहाँ पे यन से बनाना है। कभी कभी आप देखो कि यहाँ पे लोग थोड़ा शौक के लिए डबल ए का भी यूज कर देते हैं, क्योंकि डबल ए भी आपका आ का मात्रा ही बनाता है। ठीक है, तो डबल ए लिख के आए तभी आपको इस तरीके से जान पढ़ना है, और यहाँ पे जे एन रहे तभी इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आगे लिखा है ऑफिस का काम ज़्यादा था। यहाँ देखो ऑफिस लिखा है, तो ऑफिस क्या है, आपका एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश होती है ओ डबल एफ आई सी और ई, तो ओ डबल एफ आई सी ई को पढ़ते हैं ऑफिस का। तो कैसे आपका का, ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका का। काम, तो कैसे का, ए से आ का मात्रा का, और यम से आपका मा, हो गया काम। ज़्यादा, अब देखो ये आपका आधा जा है, तो कोई भी शब्द आधा हो उसको बनाने का तरीका ये होता है कि पहले आधा शब्द लिखो, फिर उसके बगल जो भी है आधे शब्द के साथ जो भी लगा हुआ है तुरंत उसको भी लिख दो, तभी आधा बनता है। जैसे यहाँ आपको आधा जा कहना है तो आप जे से जा करें। ठीक है, तुरंत आपको वाई से या कर देना है। इसको अच्छे से बना लो। फिर आ का मात्रा ए से,
फिर डी से आपका दा, फिर आ का मात्रा ए से, ए देखो लिखा है ज़्यादा। था, टी एच से आपका था और ए से आ का मात्रा था। आगे है वरना। देखो ये आपका जो वरना है ना, यह वर और ना से मिलके बना हुआ है। आप पढ़ते हो वरना, देखो वर को एक साथ फिर कहते हो कि ना, तो हमने वर को अलग कर दिया, ना को अलग कर दिया। जिनको इस तरीके से नहीं समझ में आया वो ध्यान रखें, जब भी आपको इस तरीके से 3 शब्द मिले, शुरुआत 2 पे मात्रा ना हो, लास्ट तीसरे पे हो, तो शुरुआत 2 को एक साथ अलग कर देना, तीसरा वाला अकेले में अलग कर देना, और अलग अलग ही समझ करके इंग्लिश आपको बनानी। जैसे यहाँ पे वी से आपका वाह हो गया, वाह पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए लगा देना, और रा को केवल आर से लिखना है। याद रखना, जिस शब्द पे मात्रा ना हो उनकी इंग्लिश के बगल में ए लगाते हैं, लेकिन कब? जब वह शुरुआत में हो या फिर बीच में हो। तो देखो हमने वा को वी से लिखा, यहाँ ए लगा दिया, रा को आर से लिखा। यहाँ पे क्यों नहीं लगाऊंगा? इसलिए नहीं लगाऊंगा क्योंकि जब यह वर अलग होगा तो रा जो होगा वह लास्ट में आ जाएगा और बिना मात्रा वाला होगा। तो देखो लास्ट में होगा बिना मात्रा वाला तो केवल इंग्लिश, लास्ट में होगा बिना मात्रा वाला तो केवल इंग्लिश, इसलिए हमने बोला था इनको अलग अलग करके बनाते हैं। तो यहाँ ए नहीं लगाना, यन से ना और ए से आ का मात्रा। तो इस तरीके से जो भी आए ऐसे सॉल्व करना। मैं, तो यम से माँ, ए और आई से यहाँ पे ए की मात्रा, ए हो गया आपका मैं। तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो। आपको, देखो ये जो आपको है ना, यह आप और को से मिलके बना हुआ। देखो आपको, यहाँ देखो आप अलग से भी लिखे हो तो ए आ गया, और कहीं से को आपने लाया तो आपको बन गया। तो याद रखना अलग अलग समझ के लगाओ। तो बड़ा आ आपका यहाँ पे डबल ए से, और पा को केवल पी से बनाना है, यहाँ पे ए नहीं, क्यों? क्योंकि यह अलग है तो लास्ट में है बिना मात्रा वाला। और के से का और ओ से ओ की मात्रा लिखा है आपको। मिस, देखो यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी। अब मिस क्या है? ए आपका एक इंग्लिश वर्ड है जिसमें आपको यहाँ पे क्या कहना है, डबल एस लगा देना, ठीक है, आपका मिस हो जाएगा। मिस का मतलब होता है कि याद कहना। कर, तो के से का पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए लगाना। आर से आपका रा, ए देखो कर हो गया क्योंकि यह लास्ट में है इसलिए हमने ए नहीं लगाया। रहा, तो आर से रा, अब यह शुरू में है बिना मात्रा वाला तो ए लगा दो। एच से आपका हा, और हा पे आ का मात्रा तो यहाँ भी लगा दो क्योंकि लास्ट में है आ का मात्रा, और आ का मात्रा ए से ही बनता है। था, तो था आप टी एच से बनाओ और आ का मात्रा यहाँ भी ए से लगा दो, ठीक है। हाँ सब, तो एच से आपका हा पे आ का भी मात्रा है, चंद्रमा की बिंदी है। जब एक ही शब्द पे 2 मात्राएं होती हैं तो ये जो बिंदी हो, चाहे चंद्रमा की, देखो चाहे इस तरीके से बिंदी हो चाहे चंद्रमा की हो, आप इनको लास्ट में ही लिखोगे। जैसे आपने शब्द लिख लिया, फिर जो भी मात्रा हो उसको लिख लो, इसको छोड़ करके बिंदी को। तो यहाँ आपका आ का मात्रा ए से, अब इस ऊपर की बिंदी को केवल एन से दिखाना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको तो अंग की मात्रा बोलते हैं, तो याद रखना जब और कोई मात्रा दिया गया हो तो इसको केवल एन से दिखाते हैं, ए एन से नहीं, ठीक है। चलिए, सब, एस से छोटा सा मात्रा नहीं ए, और बा आपका देखो केवल बी से, एस ए बी को पढ़ेंगे सब। पति, तो पी से पा मात्रा नहीं ए, टी से आपका ता, छोटी की मात्रा आई से ती, ए आपका यहाँ पे हो गया पति। लोग यही बोलते हैं, तो यहाँ देखो लोग लिखा है, तो यल से आप ला कहना और ओ से ओ की मात्रा लो, और जी से आपका गा, यल ओ जी से लोग, ये आपका ओ है, ठीक है। यही, तो वाई से आपका या मात्रा नहीं, यहाँ पे ए, एच से आपका हा, और देखो आई से यहाँ पे आप बड़ी ई की मात्रा लगाओगे। लास्ट में जब आई आता तो हमने क्या बताया, बड़ी ई की मात्रा आपको यहाँ पे आई से लगानी है। बोलते, देखो जो आपका बोलते है, यह बोल और ते से मिलके बना हुआ है। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका इसकी तरह बता दूँ, सेम ऐसे ही काम करेगा। देखो जब ऐसे 3 शब्द हो, शुरुआत पे मात्रा हो, लास्ट पे हो, बीच में ना हो, तो शुरुआत से दोनों को अलग करके लास्ट वाले को ऐसे अलग कर दिया करो, इसकी तरह, ठीक है। तो इसको भी याद रखना और इसको भी, इस तरीके के जितने मिले ऐसे अलग करते हैं। तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा, यल से आपका ला बोल। अब यहाँ तो ये लगाओगे नहीं क्योंकि यह लास्ट में आ जाएगा। तो टी से ता करके ई से ए की मात्रा करेंगे बोलते। देखो अगर आप प्रैक्टिस करते हो, रोज़ाना आते हो, क्लास करते हो ना, तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी और आप आगे चल के दूसरों को भी इस तरीके से समझाओगे, ठीक है। तो आया करो और प्रैक्टिस किया करो। है,
एच से हा और आई की मात्रा ए और आई से ए आपका हो गया है। लेकिन तो यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, के से आपका का, आई से छोटी ई की मात्रा की, और ना बनता है यन से लेकिन। मैं, तो यम से माँ, ए और आई से आई की मात्रा मैं, सच्ची, ऐसे से छोटा सा। अब देखो ए आपका मैं है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे मिले ना और आप अलग अलग समझें। मात्रा नहीं ए। अब देखो आधा चाहे पूरा चाहे, तो इसको लिखोगे तो इसको भी लिखना होगा। तो सी एच से आपका चा, फिर सी एच से आपका चा, तो ए आधा हुआ, ए पूरा हुआ, और लास्ट में बड़े की मात्रा है तो आई। बोल, तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला बोल। रहा, तो आर से रा, मात्रा नहीं यहाँ पे ए, एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा रहा हूँ। एच से आपका हा, डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, ऊपर की बिंदी को यन से, तो ए आपका हो गया हूँ। आपको दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा तो अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आगे देखो आगे लिखा है आपकी। ऐसे आपको था वैसे आपकी है, वैसे आप से हो जाएगा, वैसे आपने हो जाएगा। तो आपको अलग ही करना है, तो यहाँ आपको अलग करो, की को अलग करो। तो डबल ए से आपका यहाँ पे बड़ा आ और पी से पा हो गया आप। फिर के से का करोगे, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई आपकी मुस्कान। तो यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, ए आधा सा है तो आप यहाँ ऐसे से आधा सा करें, तुरंत के से का कर दें, और आ का मात्रा ए से, और ना अपना यहाँ पे यन से बना लेना, हो जाएगा मुस्कान। अच्छा लग रहा है ना? चलिए देखे बिना, तो डी से दा और ई से ए की मात्रा दे, खा बनेगा आपका केच से, और ए की मात्रा ई से देखे बिना। तो बी से बा, आई से छोटी ई की मात्रा बी, यन से आपका ना और ए से आ का मात्रा बिना। तो टी से ता और ओ से ओ की मात्रा तो, दिन अधूरा। तो डी से दा और आई से छोटी ई की मात्रा दी, यन से आपका ना हो गया दिन अधूरा। तो आ आपका ए से, धा बनता है आपका डेच से, ए बड़ा ऊ का मात्रा है तो यू से ही, फिर आर से आपका रा और ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका अधूरा। आगे लगता है, ये देखो आपका जो लगता है इसमें 3 शब्द हैं। शुरुआत देखो 2 पे मात्रा नहीं है, तीसरे पे है, तो मैंने इसको अलग कर दिया, इसको अलग, वरना की तरह, ठीक है, जो मैंने आपको तरीका बताया था। तो लग लिखो, तो यल से ला, यहाँ पे ए और गा आपका जी से देखो लग हो गया, ठीक। यहाँ तो ए लगाओगे नहीं। फिर टी से ता करके ए से आ का मात्रा कहना लगता है। एच से हा, ए और आई से आई की मात्रा ए हो गया आपका है। अच्छा जी, तो ए से आ, ए आधा चा है तो इसको लिखो और तुरंत इसको भी लिखना, यानी कि सी एच से आप चा करोगे, तुरंत सी डबल एस से आपको यहाँ पे छा बनाना है, और आ का मात्रा ए से। आपको अब टाइप करना आ रहा है ना? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहीं कुछ पूछना हो तो कमेंट करके वो भी पूछ लेना। जी, जे से जा, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई जी। तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो, फिर तो पी और एच से आपका फा, आई से छोटी की मात्रा फिर, रा आपका आर से फिर। आज, तो डबल ए से बड़ा आ और जे से आपका जा, आज खाना। तो के एच से आपका खा, ए से आ का मात्रा, यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा खाना। किसे खिलाएं, तो के से आपका का, आई से छोटी की मात्रा की, छोटा सा यस, ए की मात्रा ई से, किसे खिलाएं। तो के और एच से आपका यहाँ पे खा, आई से छोटी की मात्रा खी, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, एड़ी वाला ए आपका ई से बनता है। देखो स्वर के ऊपर अगर इस तरीके से लगा हो बिंदी तो इसको यन से दिखाते हैं, हमने आपको आए में बताया था। पहले देखो 3 शब्द हैं, शुरुआत 2 पे मात्रा नहीं है, तो ये आपका पह और ले से मिलके बना है। तो पी से पा, पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए करोगे। एच से आपका हा, पह। देखो ये जो आपको तरीका मैं ट्रिक बताता हूँ, आप इसको ज़रूर याद रखें, भूलें ना, और यही आपको क्या करेंगे, अच्छे से इंग्लिश बनाने में मदद करेंगे। फिर देखो ए नहीं लगाना, यल से ला और ई से ए की मात्रा पहले। मुझे, यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा है उसे मुँह, और झा आपका जेच से और ई से ए की मात्रा मुझे। फिर तो पी एच से आपका फा, आई से छोटी की मात्रा फी, आर से रा फिर। आपको अपनी,
तो आपको, तो डबल ए से यहाँ पे बड़ा आ और पी से आपका पा आप हो गया। अब को लिखना है तो के से आपका का, ओ से ओ की मात्रा को आपको। अपनी, देखो अप और नी से मिलके अपनी बना है, तो ए से आ हुआ, पी से पा अप, फिर यन से आपका ना और आई से बड़ी की मात्रा नी अपनी। हाथों से खिलाऊंगा, तो यहाँ पे एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा, टी एच से आपका यहाँ पे था, ओ से ओ की मात्रा हाथों से। एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा से खिलाऊंगा, तो देखो के और एच से आपका यहाँ पे खा हुआ, आई से छोटी की मात्रा खी, यल से ला, आ का मात्रा ए लगाओ। ये बड़ा वाला ऊ है ना, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा वाला, यू से बनता है। अब स्वर के ऊपर बिंदी है तो इसको यन से दिखाते हैं, अभी हमने बताया था। फिर जी से आपका गा और ए से आ का मात्रा खिलाऊंगा, वाह। तो यहाँ देखो डब्लू से आपका वाह, ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा वाह। यहाँ आप वी का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वी एच लिख लो चाहे डब्लू एच लिख लो, वाह ही पढ़ा जाएगा, ठीक। आज, तो डबल ए से बड़ा आ, जे से जा आज, तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो। कुछ ज़्यादा, तो के से का, यू से छोटा ओ का मात्रा कु, सी डबल एस से आपका यहाँ पे छा, कुछ हो गया ज़्यादा। तो जे से आपका जा, तुरंत वाई से या कहना, ए से आ का मात्रा ज्या, डी से दा और ए से आ का मात्रा दा, ए हो गया आपके यहाँ पे ज़्यादा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है ही, तो एच से आपका हा, बड़ी की मात्रा आई ही लगाएंगे ही। रोमांटिक, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, यम से आपका माँ, आ का मात्रा यहाँ पे आपको ए कहना है, ऊपर बिंदी है तो यन से। मैंने बताया था ना कि देखो जब शब्द पे मात्रा भी हो बिंदी हो तो बिंदी को यहाँ दिखाते हैं यन से, लेकिन पहले मात्रा लिख करके। फिर देखो आपको यहाँ पे क्या कहना है, टी से टा, आई से छोटी की मात्रा टी, और यहाँ जो आपका का होगा वह सी से बनाया जाएगा, क्योंकि रोमांटिक एक इंग्लिश वर्ड है लेकिन बना है देखो हिंदी वाले की तरह ना, यही रोमांटिक की इंग्लिश होती है। मूड, तो यम से माँ, बड़ा ऊ का मात्रा मूड में यहाँ पे डबल ओ से, डी से आपका डा मूड है। एच से आपका हा, ए और आई से आई की मात्रा है। आपकी, तो डबल ए से बड़ा आ और पी से पा, ए देखो आप हो गया। अब मुझे की लिखना है, तो के से का और आई से बड़ी की मात्रा की आपकी। खूबसूरती, तो के एच से आपका यहाँ पे हो गया खा, ए देखो बड़ा ऊ का मात्रा, तो यहाँ पे आप यू का ही यूज कीजिएगा, क्योंकि छोटा ऊ का मात्रा बड़ा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता है, ठीक है। और डबल ओ कहीं कहीं लगता है तो यहाँ देखो मूड में आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बी से आपका बा, ए हो गया आपका खूब इतना। अब सूरती लिखना तो यहाँ पे ए मत लगाना, क्योंकि यहाँ खूब और सूरती से मिलके बना है, तो इससे आपका छोटा सा, ए बड़ा ऊ का मात्रा तो यू का ही यूज करें। आर से आपका यहाँ पे रा, अब देखो ए आपका लिखा है खूब सूरती। अब यहाँ जो आर यानी कि जो रा है यहाँ पे इसके बगल में आपको आर के बगल में ए नहीं लगाना है, ठीक है। फिर टी से ता करके और आई से बड़ी की मात्रा दी। आप पूछोगे सर यहाँ पे ए क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि देखो सूरती में क्या है, शुरुआत और लास्ट में मात्रा है, बीच में नहीं है, तो शुरुआत से दो को अलग करना है ना, इसलिए। तो ये अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका लास्ट में बिना मात्रा वाला। देख कर, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, और खा आपका के से ए हो गया देख। फिर के से का पे नहीं मात्रा है ए, और रा अपना यहाँ पे आर से देखकर। कौन ना हो जाए, तो के से का औ की मात्रा ए और यू से, और ना आपका यन से कौन ना, तो यन से ना मात्रा नहीं है ए। एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो। जे से आपका जा, आ का मात्रा ए से, और एड़ी वाला ए आपका यहाँ पे ई से, ए हो गया आपका यहाँ पे जाए। चलिए, तो सी एच से आपका चा, मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए। यल से आपका ला, आई से छोटी की मात्रा ली, और एड़ी वाला ए आपका ई से बनता है। चलिए अब ज़्यादा, तो ए से आ, बी से आपका बा, अब ज़्यादा, तो आधा जाए तो जे से जा करके वाई से आ का मात्रा ए, डी से दा, फिर आ का मात्रा ए हो गया आपका ज़्यादा। मीठा, तो यम से माँ, देखो बड़ी की मात्रा, तो आप यहाँ पे आई का भी यूज कर सकते हो, डबल ई का भी। तो आप आई के करोगे तो थोड़ा शॉर्टकट बन जाता है, इसलिए हम ऐसे कर देते हैं। तो देखो टी से आपका ठा, ए से आ का मात्रा मीठा। अगर यहाँ डबल ई लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी सकते हो, आपका पढ़ा मीठा ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आई का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा इंग्लिश शॉर्ट में बन जाती है। मत, यम से माँ, मात्रा नहीं ए, और टी से आपका ता, ए हो गया आपका मत। बोलिए, तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो,
यल से ला, आई से छोटी ई की मानता ली, और ए आपका ई से बनता है बोलिए। नहीं तो यन से ना मात्रा नहीं यहाँ पे ए, या जैसे आपका हा लास्ट में आई है तो बड़े ई की मात्रा नहीं, टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो, शक्कर बढ़ जाएगी। तो यस और इससे यहाँ पे आपका हो गया बड़ा सा, मानता नहीं ए, आधा का पूरा का तो के और के लिख देता हूँ, ए आधा हो जाएगा ए पूरा, इसका पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे आपका ए, रा आपका आर से शक्कर, बढ़ तो बी से बा मानता नहीं ए, ड़ा आपका यहाँ पे डी एच से बढ़ जाएगी। तो जे से जा, आ का मात्रा ए से, ए आपका ई से, फिर जी से आपका गा, और आई से बड़ी ई की मात्रा जाएगी। अब यहाँ से ले करके यहाँ तक आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको सॉल्व करोगे और क्या कहना है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखो अच्छे से कमेंट करिएगा, जिसका सही रहेगा उसके भी कमेंट्स को लाइक करूँगा, जिनका गलत रहेगा उनको समझा करके सही करके भेज दूँगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।